हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट व्लॉग टीवीएस रेडर के साथ। देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सारी चीज़ एक एक चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा और लगभग 22-23 किलोमीटर की ट्रिप भी होने वाली है। देखते हैं क्या है तो बाइक कैसे उसके और अफसर पे इस पर कैसा वर्क करती है, क्योंकि जो ये यहाँ पे है अभी ब्लॉक लगी हुई है, आप रोड पे देख सकते हैं। और अभी तक तो बिल्कुल स्मूथ मक्खनी तरह चल रही है। और हमने राइड भी ज़्यादा है की नहीं है, वैसे इससे 37 किलोमीटर हुए हैं अब तक जो एजेंसी से घर तक आई है, और बस थोड़ा बहुत चली है। तो फ्रेंड्स देखते हैं बस कैसी चलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि हाँ वीडियो के लास्ट में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ कमियां लगी मेरे को, क्या कुछ इसमें अच्छी खूबियाँ हैं। जिसमें हमारे रास्ते में हाईवे भी आएगा, सिटी भी आएगी। एक एक चीज़ मैं बाकायदा रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। हाँ, वैसे एक बात लगी मेरे को कि पिकअप काफ़ी अच्छा है बाइक का। जैसे अगर 125 सीसी बाइक देखी है उनसे मेरे को इसका जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा लगा। और एक बात ये भी थी फ्रेंड्स कि मैं जा रहा हूँ लद्दाख ट्रिप पे। सितंबर को 1 या 2 तारीख की ही प्लानिंग है। हम लोग भी अगर लेट भी होगा तो 1 या 2 दिन का ही होगा, या फिर हो सके कि टाइम पे ही जाए हम। अगर मैं सोच रहा हूँ कि बार की ग्रुप टूर करते हैं बाइक राइडर्स से भी। अपनी एक बाइक पे एक ही राइडर बस होंगे, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया ज़्यादा है। तो आपको पता भी होगा लद्दाख की कि लगभग मनाली क्रॉस करते ही 10,000 से अबव फीट पे ही हम रहेंगे, अबव हाइट जो रहेगी। तो ये सोच रहे कि बाइक हम भी रिलैक्स रहे और चलाने वाले को, राइडर को भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरे को ये लगता है कि 4-5 बंदों का अगर बनता है तो चलेंगे, नहीं तो फिर सोलो राइड ही हो गया अब की बार। साथ में तो शायद ना ही लेके जाऊँ किसी को। फ्रेंड्स बने रहिएगा और मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरी ब्यूटीफुल सिटी जींद। फ्रेंड्स मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये टेस्ट करना है कि बाइक
कि एवरेज भी अराउंड क्या निकाल के दे रही है, क्योंकि मेरे को पहले दिखा रही है 42। उस टाइम मैंने थोड़ी सी स्पीड में भी चलाई थी, अब 90-95 स्पीड में चलाई थी पहले भी, तो उस टाइम तो एवरेज का कुछ था ही नहीं। अब चेक करेंगे कि हाँ कैसी एवरेज दे रही है। और ये अप होगी या 42 पे ही फिक्स रहेगी। अब शायद 43 आ गई है, हाँ एवरेज 43 आ गई है। आते टाइम 20-25 किलोमीटर हो जाएंगे तो उसमें थोड़ा ये होगा कि हाँ वो स्पीड की वजह से दिखा रही है, एवरेज को निकाल ही इतनी रही है। तो फ्रेंड्स कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा वीडियो का। और बारिश हो नहीं रही है, लेकिन जहाँ पे होनी नहीं चाहिए वहाँ पे हो रही है। पहाड़ों पे लद्दाख जाने का अब इतना मन कर रहा है, बस आपको क्या ही बताऊं। लेकिन बारिश की वजह से जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, रोड सारे टूटे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये है कि वहाँ पे मैक्सिमम अगस्त 15 अगस्त तक मैक्सिमम बारिश होती है। उसके बाद ये है कि 15-20 दिन लग जाते हैं और बाइक रोड की कंडीशन ठीक हो जाने में। जो लैंडस्लाइड होती है उसको साफ कर दिया जाता है वहाँ पे अच्छे से, क्योंकि हम वही बात है अगर जल्दबाजी करेंगे रास्ते में फिर रुकना पड़ेगा तो सारी ट्रिप खराब हो जाती है। उसे अगर एक दिन में भी ऐसा हो गया तो वही बात है पूरा ट्रिप बेकार होता है। उसे एक दिन के चक्कर में अगर एक दिन भी लैंडस्लाइड कहीं पे मिल गई या कहीं पे रास्ता ब्लॉक मिल गया तो वही बात है 2 दिन बाद चले जाएंगे। लेकिन ये है कि एक फ्रेंड से मैंने बात की है, वो बोला कि जैसे ही रोड कंडीशन क्लियर होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स बस उनकी कॉल की वेट है, जैसे उनका कॉल आएगा तो हम साथ के साथ 1-2 दिन बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और लद्दाख का ट्रिप बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक जगह, हर एक जगह आपको इतने अच्छे से क्लियर विजिबल दिखेगी, क्योंकि पहले जो व्लॉग बनाए हैं उनमें तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरे को खुद को ये लगा कि हाँ घूम आए, आंखों से देख लिया, लेकिन कैमरे में शूट नहीं कर पाए, कुछ भी मूवमेंट नहीं शूट कर पाए अच्छे से। तो बस ये था कि आंखों ने कैप्चर कर लिया, जितना कर लिया मन को संतुष्टि हो गई है, लेकिन फोन को संतुष्टि नहीं हो रही है कि मेरे फोन भी खुद ये बोल रहा है कि मेरे अंदर तो कुछ जगह ही नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत फोटोज भी ली थी, और वो भी मेरे जो साथ पिलियन था उसने ली थी वो फोटोज। अब मन करता ही नहीं वहाँ पे पहाड़ों में जाके फोटोज लूँ। हाँ लेकिन अभी एक ही बाइक राइडिंग करनी है तो प्रॉपर व्लॉग डालेंगे अच्छे से, हर चीज़ वीडियो अच्छे से एडिट करके ये डाल लेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और मैं कैसे इस व्लॉग को एडिट करता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी ऐसे हेल्प करूँगा। आप कमेंट में कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, जितनी नॉलेज होगी मैं आपको जरूर बताऊँगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी यहाँ, लेकिन अब नहीं लगता कि थोड़ी बहुत भी हेजिटेशन है। हाँ कई बार गलती हो जाती है, तो वही बात है वीडियो इसलिए पहले शूट करते हैं कि हम जो पार्ट हमसे गलत बोल रहे हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको इजीली कट कर सकें। वही बात है कैमरे, वैसे इंसान बोलता रहता है लेकिन कैमरे के सामने जब बोलता है तो हेजिटेशन अलग ही होती है। हाँ कुछ टाइम बाद वो बंदे की जब प्रॉपरली हम वीडियो ब्लॉग बनाते रहते हैं तो वो हेजिटेशन दूर होती रहती है। अड़ोस पड़ोस में क्या बोल लेंगे, गली मोहल्ले गाँव की क्या बोल लेंगे, कुछ नहीं बोलते भाई। स्टार्टिंग का कुछ दिन का है, उसके बाद सब बिल्कुल सेट हो जाता है। मेरे को भी हेजिटेशन होती है, आपने मेरी पे पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, नहीं बोला जाता, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब वो एजिटेशन दूर हो चुकी है। अब तो भाई मेरे को एक काम करना ही यही है, घूमना है बस। जब तक खुदा ने सांस दे रखे हैं, भगवान ने डाल रखा है कि हाँ तेरे को है, तो तब तक हाथ पैर है तब तक तो घूमू फिरूंगा, चाहे कोई कुछ बोल ले। फैमिली सपोर्ट कर रही है बस, बाकी मेरे को दूसरे से किसी से भी कुछ नहीं लेना है। ये आ गया सत्संग।
और ये व्लॉग आज इसलिए शूट किया था ताकि एक बार ये अच्छे से कैमरा की टेस्टिंग हो सकती है कि भी कितना वाइड एंगल कवर कर रहा है, कैसा मेरा इसमें जो फर्स्ट टाइम मैंने माइक यूज़ किया है। ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, मतलब नॉर्मल सा ही है। बस ये टेस्ट करना था कि हाँ कैसा वर्क कर रहा है, ताकि आगे जब वहाँ के लद्दाख के व्लॉग बनाऊंगा तो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब बाइक यहाँ पे लोकल में मेरा यूज़ भी बहुत कम होता है बाइक का। मैं तो आज चलो आज फ्री आए थे क्योंकि मेरे को अपने उसके चश्मे के लेंस चेंज करवा दे, तो मैं चलो व्लॉग भी शूट हो जाएगा, काम का काम हो जाएगा साथ में। वरना फिर घर वाले बोलते सारा दिन वेला बाइक लेके घूमता रहता है। ब्रेकिंग भी बाइक की ठीक है। अभी तो मेरा इसी मंथ मैंने ली है, 15 तारीख को ली थी और 3 तारीख की इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही थी बाइक की। तो अब वाले मॉडल में तो मैं कहूँगा कि ब्रेकिंग ठीक है। तो पहले वाले के लोगों ने रिव्यू देखे थे, मैंने फ्रेंड से पूछा भी, 2-3 मेरे शॉप पे आए थे, उनसे भी पूछा था, तो बोले कि पहले वाले में और अब वाले में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। अब कंपनी में बोल रहे कि काफ़ी अच्छा काम किया है। और डिस्प्ले भी देखो तो कलरफुल डिस्प्ले देगी, ये नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट जो डिस्प्ले आती थी पहले वो वाली नहीं है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लगा रखी है। अभी इसका गार्ड भी लगाया था मैंने परसों। अभी देखो बाइक 3rd गियर में है और काफ़ी अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि पिकअप है। ये नहीं कि 3rd गियर में कोई बाइक इशू जैसे करती है, पिकअप नहीं बना पाती, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है बाइक में, काफ़ी अच्छा। लीजिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं। अब रोड भी तो फ्रेंड्स, जो भी रिकॉर्ड आपके बिल्कुल सामने पूरा लाइव रिकॉर्ड करूंगा, जितना भी रिकॉर्ड होना है, कोई इसमें सीन कट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करना है। मेरे को ऐसा कैसा जैसा रिकॉर्ड किया है बिल्कुल एज इट इज व्लॉग अपलोड करूँगा। सिर्फ इंट्रो और एंडिंग लगानी है जिसमें ऐड करूँगा, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी पार्ट इसमें से कट नहीं करना है, ताकि आपको लोगों को ये होगी हाँ कुछ इसमें दिखाया है कुछ और, बोला कुछ और था, दिखाया कुछ और, बिल्कुल एज इट इज ही। बढ़िया, इसमें आज तो रश तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो काफ़ी ट्रैफिक मिलता था। और हमारे को जाना है आज स्पीडो गेट पे चश्मा ठीक करवा के उसके बाद वापसी में सब्जी मंडी और देखें, शायद थोड़ा सा इसका बाइक का भी काम करवाएं। ये देखो 4th गियर में थे, अभी 4th गियर में कितना अच्छा पिकअप दिया है। बाइक की परफॉर्मेंस तो फर्स्ट है, चाहे कोई कुछ बोल लगी ये है वो है। लोगों यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो, इसमें ये प्रॉब्लम आती है ये आती है, आगे का तो पता नहीं। लेकिन अभी पिकअप की तरफ से तो मैं कहूँगा कि इसके बराबर शायद ही कोई बाइक होगी। ये KTM को छोड़ दो, RC 125 दे दो, उससे अलग मैं इसके बराबर 125 सीमेंट जो 1 लाख अराउंड 1 लाख की बाइक है, उसमें तो नहीं होगी शायद इतना पिकअप किसी में भी। मैंने सभी चलाई हैं,
एक्सट्रीम भी चलाई है और NS भी चलाई है। इतना बेस्ट पिकअप किसी का भी नहीं था। और हाँ, एक आवाज बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मैं कहूँगा कि थर्ड गियर में जो आवाज आती है ना, हाँ यार कसम से मजा आ जाता है राइड का। बंदे का अंदर से ये होता है कि हाँ बाइक को भगा तू एक बार। तो साउंड इतनी जबरदस्त निकालते हैं ना जब थोड़ी सी क्लच से भी होती है। लेकिन वही है, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या करें, कट माल लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। जींद की गलियां हैं ये, चंडीगढ़ के रोड नहीं है। मजा आ गया भाई बाइक करते हुए देख के, जबरदस्त। मैं कहूँगा सुपर। ये देखो आप पीछे कितने को छोड़ के आए हैं। लीजिए फ्रेंड्स, आ गया दो गेट। और बस हमें जाना थोड़ा सा आगे मार्केट में। एवरेज दिखा दिया 40 ने, काफी रफ ड्राइविंग किया हमने। हेलो फ्रेंड्स, वहाँ पे मंडी का शूट करा सीधा, क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और उस टाइम तो बस सेव रही होता है कि निकलने का भी खाम का जाम नहीं लग जाए। शहर में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहा है कि जाम वाली। फ्रेंड्स अभी निकलेंगे मंडी के पिछले गेट पे। बंद तो नहीं कर रखा ये ना खुला।
फ्रूट ले लिया, मौसमी और केले। हो गया एक हफ्ता जूस का जुगाड़ दो। तेरी गलत साइड से आ गए। चलो कोई ना, थोड़ा बाइक पे नाम वगैरह लिखवाना था एडिट करके। परसों भी शायद जाना पड़े, तो देखते हैं क्या तो उस दिन रहता है क्या नहीं। खुद आएंगे या फिर किसी और को भेजूँगा, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अगर उस दिन मम्मी आती है तो साथ में ही तो मैं आऊँगा ही बाइक लेके, अदरवाइज तो फिर किसी फ्रेंड को ही बोल दूँगा कि वो चश्मा उठा लाएगा, क्योंकि डेली स्पेशल तो नहीं जाया जाएगा। पेट्रोल 102 है, वो भी इथेनॉल मिक्स। सरकार की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोल बचाना है और पैसा बचाना है, सीधा सा हिसाब अब तो ये है। सेव मनी एंड फ्यूल फॉर लद्दाख। बाइक बेचारी एवरेज कहाँ से देगी, थर्ड गियर में 50-60 चलती है। अरे वाह, हैंडलिंग बड़ी मस्त है भाई। थोड़ा छोटा है हैंडल, लेकिन फिर भी ये है कि सूटेबल है, जैसा एक बाइक में नॉर्मली चाहिए होता है। किसी को हैबिट होती है, वो अपने अपने हैबिट की बात होती है कि किसी को वाइड उसमें मज़ा आता है, वाइड हैंडल हो। लेकिन मेरे को ये हैंडल सूटेबल है, क्योंकि मेरे जो यामाहा फेज़र यूज़ करता हूँ उसमें भी शायद हाँ व्लॉग में नहीं होगी, मैंने अब तक उसका व्लॉग वगैरह बनाया नहीं है उसमें, तो कोशिश करूँगा जब आपको दिखाऊँगा जब घर पे जब पहुँचूँगा, नहीं तो किसी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दोनों की रेस करवाएंगे उस दिन। उस बहाने वो भी स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी टाइम हो गया उसको स्टार्ट किए, क्योंकि जाने का था तो बाइक वैसे तो मैं घर पे यूज़ होती नहीं, इतनी होती है तो मैं लगभग राइड के लिए यूज़ करता हूँ। बाइक यहाँ पे मॉडिफिकेशन वाला तो शायद ना हो कहीं, अगर कोई मिला तो ये कि हम करवाएंगे थोड़ा। तो ये लो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हाथ छोड़ के देखते हैं कि कैसे स्मूथनेस है इसकी। ठीक है, कुल मिला के 30-40 में भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। वैसे सबसे खतरनाक है हाथ छोड़ के बाइक चलाना। ऐसा स्टंट ज़िंदगी में बार बार या दोबारा तो करें ही ना। बाइक एकदम मक्खन चल रही है, 5th गियर में है और काफ़ी अच्छा पिकअप, मैं बोलूँगा कि सुपर नेक्स्ट लेवल। जितना आप 100
50 सीसी बाइक से एक्सपेक्ट करते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही निकाल के दे रही है अभी तक। सिंगल का तो यही है, कभी पिलियन के साथ और देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स देती है बाइक। राधिका बाइक डेकोरेशन पर आगे थोड़ा सा बाइक पे नेम वगैरह एडिट करवाने हैं। थोड़ा सा सामान लेना था तो मैं कहा आज चलो आए हुए ले लाएंगे। फ्रेंड्स मिलते थोड़ी देर बाद। अंकल जी ठीक है भाई। देखो 2 स्टिकर और लगा, 1 स्टिकर ये और लगाती है। इस साइड लगा दे। देखो बाइक पर काम करवा लिया, बाइक का सारा स्टिकर वगैरह दबना। और ये देखो बाइक का बोर्ड, और जो भाई ने करवाना है तो भाई का ये देखो नंबर फ़ोन कर लेना। काफ़ी नजर में भाई बढ़िया रेट पर बैग वगैरह में सब कुछ स्टिकर भी लगवाए हैं। का कैट वाला क्या इस साइड में इधर नाम हो गया चैनल का, इस साइड में काफ़ी ठीक रेट में काम किया भाई ने। तो जी चलना घर की साइड, काफ़ी लेट हो गया तो खाना भी नहीं खाया अब तक। बाइक छोड़ दो बस, बाइक का तो ये मज़ा आ रहा है देखते हैं। एवरेज एक दो कम दे दियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस तगड़ी इको मोड में है, ये नहीं कि पावर मोड लगा रखा है या कुछ और। तो देख सकता हूँ इको मोड में काफ़ी अच्छी निकाल के दे दी। थोड़ा ये कि पहली बार इसमें हेलमेट में माइक लगा के यूज़ करने लग रहा हूँ, तो देखूँगा नेक्स्ट टाइम की इसको अच्छे से सेटअप करके नहीं, फिर एक दो वीडियो वगैरह कहीं से चेक करूँगा, किसी से पूछ पाछ के थोड़े माइक कर करेंगे अरेंजमेंट। मैंने अभी तक माइक का अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, और जब तक अरेंजमेंट बाइक इसका माइक का नहीं होगा हेलमेट में तब तक आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। नहीं तो फिर बाद में वीएन वगैरह से डीनॉइस वगैरह करना पड़े तो प्रॉब्लम से हो, उसमें अच्छे मज़ा नहीं आता। चलाएंगे 50 की स्पीड पे, क्योंकि जाने टाइम सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और स्पीड है। जितनी सोची थी उस पर कहीं ज़्यादा स्पीड हो गई थी बढ़िया रोडवेज। तो अब कोशिश करूँगा स्पीड में मेंटेन रखूँ 50 तक ही, ताकि बाइक थोड़े से एवरेज का पता लगे कि हाँ निकालने लग रही है नहीं। और ना मैंने तो अब तक जैसे जितना देख के कि एवरेज इसने कुछ खास निकाल ली नहीं। एवरेज की तो मैं बोल दूँगा
बाकी बाकी चीज़ मेरे को ओके ओके है। सीट का कंफर्ट भी ठीक है और क्या कहते हैं, पिकअप अच्छा है, हैंडलिंग ज़बरदस्त है। ऑफ रोडिंग में भी मेरे को लग रहा है कि बैलेंस जितना भी भाई 125 सीसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना तो निकाल लेगी, उतना तो है। क्योंकि इनिशियल जो पिकअप होता है, इनिशियल पिकअप इसका बाइक का काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। आपने सिटी में देखा भी होगा, जब एकदम से ट्रैफिक इतना था उसमें से भी काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल के दिया है बाइक ने। ना कि एक्सपेक्ट किया था मैंने, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। 125 सेगमेंट में जितना होता है उतना तो इस बाइक ने निकाल के रखा है। अब ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आगे देखते हैं पीछे देखते सीधे खिड़की खोल दी। थोड़ा क्रूज कंट्रोल हो चाहिए था, बाइक अपने आप घर तक पहुंचा देती। लोग 40 स्पीड पे 50 स्पीड पे चल के 40 से 42 को एवरेज ले आए हम। और वही बात है, जब तक लंबी राइड निकालने के चंडीगढ़ तक जाएंगे स्टार्टिंग करके, हमारी जब लद्दाख की ट्रिप होगी तो वो हमारा फर्स्ट स्टॉप ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि चंडीगढ़ कर लें स्टॉप, वरना डायरेक्ट मनाली जाएंगे तो काफ़ी लंबा राइड हो जाएगी। क्योंकि मेरे बैक में बैक पेन होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ना हो कि उस पेन की वजह से सारी बाइक राइडिंग ख़राब हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम आराम से, जितना हमसे इजीली हो सकता है सफ़र उतना ही करें और ट्रिप का बिल्कुल इंजॉय लें। अगर 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जिस चीज़ काम के लिए जा रहे हैं वही अच्छे से ना बना तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। 1 दिन एक्स्ट्रा लगा लो लेकिन राइड ऐसी करके आओ कि हाँ कंप्लीट याद रहे कि हमने राइड की थी और काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला हमें उस राइड से। और एक ये एवरेज का मेरे को इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी तक सर्विस हुई नहीं है बाइक की। फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सर्विस के बाद ही होती है बाइक की जो एवरेज अच्छी आने स्टार्ट होती है। ये कि थोड़ा फर्स्ट के बाद भी फ़र्क पड़ेगा। और मेरे को जैसा एस्टिमेट लग रहा है कि उन्होंने बोला है कि 700 के करीब 700-800 किलोमीटर पे सर्विस पॉइंट, तो वो मेरी जाके होगी मनाली से पहले कुल्लू में जाके हमारा लगभग इतने किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारी पहली सर्विस जो होगी वो कुल्लू में ही होगी। और फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था, आप एक बार कमेंट करके प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि एक बार कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारे फर्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा। क्या जो एक रेगुलर सेटअप होता है बाइक व्लॉगिंग का, वो तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस दिया इसने, इसको तुमको अच्छा लगा कि बुरा लगा, चाहे जैसा भी आपको ये लगा हो, कि मेरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ये बताना कि आप हाँ कि मेरे को ये लगा। और मैं लास्ट में ये रिव्यू भी शेयर करूंगा कि बाइक की टोटल ओवरऑल मेरे को कितनी रेटिंग देनी चाहिए इस बाइक पे, ब्रेकिंग की कितनी देनी चाहिए, इंजन की, हैंडलिंग की, सॉफ्ट सीट की, कंफर्ट कितना है बाइक में, हर एक चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा मेरे फर्स्ट राइड पे। क्योंकि हमारी ये जो ट्रिप होगी लगभग 20 किलोमीटर के करीब हो जाएगी, और 20 बोल रहा हूँ 25-30 के करीब हो जाएगी। तो आपको एक ऑनरेबल रिव्यू बोलूँगा मैं आपको कि बाइक को इतनी रेटिंग में। अभी मैंने जो माइक सेट किया वो थोड़ा सा मेरे को तंग कर रहा है, क्योंकि जो मैंने माइक लगाया है वो बिल्कुल मेरे फेस के पास आ गया और बिल्कुल चुभ रहा है। और ये हेलमेट था जो उन्होंने ये बाइक के साथ मिला है मेरे को, हेलमेट जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ TVS का ही है।
इसने साइज मेरे को एम दे दिया, एल लेना चाहिए था। अभी देखिए आपको उस पे चल रही है ब्रिज पे, तो मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा भी बाइक ने स्पीड स्लो की है या कुछ और। अभी देखना 50 से 51 तो ये नहीं कर रही है मतलब। और ये नहीं है कि मैंने थ्रोटल दिया, थ्रोटल भी नहीं दिया मैंने, फिर भी अच्छी स्पीड मेंटेन कर लेती है। ऑटोमेटिक ये होता है कि अदर बाइक्स होती हैं वो क्या करती है, स्पीड तोड़ती हैं, कम कर देती है स्पीड को जब चढ़ाई करते हैं। इस बाइक का मैंने ये चीज देखी कि स्पीड गेन करती है। पता नहीं क्या तो टेक्नोलॉजी लगाई है टीवीएस ने, क्या नहीं इसमें, कमाल है भाई जो भी है। फाइनली मेरे को 45 की माइलेज देखने को मिली है बाइक पे पहली बार, वरना 42 43 बस लास्ट ये थी। हाँ, अब लग रहा है मेरे को कि ये माइलेज दे देगी अराउंड 55 60 के करीब, वो भी एक एवरेज स्पीड पे जो हमारी बाइक होती है 55 to 60। क्योंकि जितनी भी बाइकें होती हैं 150 सीसी से कम की, उनमें एवरेज जो आती है वो आती है 60 से बिलो, 50 से अबव एंड 60 टू बिलो। माउंटेन पे जाके तो वैसी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि लगभग क्लाइंबिंग होता है जाते साइड। आते टाइम, हाँ आते टाइम थोड़ी स्पीड होती है, उस टाइम भी मैं तो इसको छोटे गियर में रख के बाइक को सेफली ड्राइव करते हैं। और सबको रिकमेंड भी यही करूँगा कि कभी भी पहाड़ों पे जाते टाइम आप अगर स्पीड में भी है तो कंट्रोल हो जाएगी बाइक अप हिल पे, क्योंकि वहाँ पे बाइक आप थोड़ी छोड़ दिए तो वहाँ पे तो स्पीड तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। लेकिन डाउन हिल पे ना हमेशा छोटे गियर में रखो बाइक को, बार बार क्लच को बंद चालू ना करें, नहीं तो क्लच की प्रॉब्लम आ जाएगी। एवरेज स्पीड रखे 50 60 लास्ट। और फ्रंट गियर बोल रहा हूँ, फ्रंट ब्रेक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि डाउन हिल में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो फ्रंट ब्रेक के कारण होते हैं बाइक पे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप हमेशा पिछले ब्रेकों का यूज करें। रियर ब्रेक लगाओगे तो बाइक इजीली कंट्रोल भी होगी, और ब्रेक से ज्यादा वहां पे गियर में बाइक कंट्रोल होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ऑनरेबल रिव्यू बता देता हूँ कि मैं कंफर्ट के मामले में दूंगा उसको 4.5 रेटिंग 5 में से। कंफर्ट तो है बाइक में, इंजन के भी 4.5 पॉइंट दूंगा मैं। बस थोड़ी जो प्रॉब्लम है हल्की सी बोलूँ, ज़्यादा नहीं है, 3.5 रेटिंग मान लो आपकी 5 में से 3.5 ब्रेकिंग की। हाँ, क्योंकि एबीएस नहीं है इसमें, अगर एबीएस होता तो हाँ चलता उसमें भी 4 रेटिंग देता। लेकिन ठीक है, ब्रेक मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ब्रेक खराब हैं या वर्क नहीं करते, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो एक 125 सीसी इतनी पावर जनरेटेड बाइक को तो ब्रेक एबीएस चाहिए थे। और रही बात मटेरियल की, तो सारा ही टैंक के ऊपर जितना भी है सब जो मटेरियल यूज किया है वो फाइबर है। इसकी रेटिंग तो मैं 3 ही दूंगा, 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अदर पर्सन का रिव्यू तो ये है कि जो यूज कर रहे हैं टीवीएस राइडर को कि ठीक है भाई उनको दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा लंबा टिक पाएगा।
कम से कम टीवीएस को टैंक तो मेटल का देना चाहिए था। अगर इतना इतना भी मेटल का बना देते तो काफी अच्छी, क्योंकि अगर ये साइड से थोड़ी सी भी क्रैश होती है ना भाई, थोड़ी सी भी, तो ये सारा खराब है, बेकार है बिल्कुल। और इस पे इतने रुपए लग जाएंगे। और रही बाइक की सस्पेंशन की, तो मैं सस्पेंशन के 4/5 अच्छी है बाइक की सस्पेंशन। ब्रेकर पे भी मैंने देखा है, ऑफ रोड पे भी देखा है, काफी अच्छे निकाल के दिए। और आपने भी कैमरा में देखा होगा कि कुछ ज्यादा शॉक वगैरह नहीं लग रहे हैं बाइक से। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांव में। और ये देखो आप रोड कंडीशन क्या है, और बाइक इतना स्मूथली रन करे, बिल्कुल स्मूथली, कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है। और पीछे वाले मोनोशॉक जो इसमें दिए हैं, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त कंपनी वो काम किया ना, इतना A1 शॉक अब्जॉर्बर है। हाँ, शॉक इस चीज में सस्पेंशन में तो बोल दे सकते कि हाँ ये KTM को टक्कर दे रही है सस्पेंशन में, उससे भी कुछ ज्यादा ही बेशक हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना है व्लॉग को, और एक प्यारा सा कमेंट जो आपको मैंने पहले ही बोला है कि कमेंट करके ये जरूर बताना कि बाइक आपको कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करना। और गाइस फाइनली बाइक 48 की एवरेज तक पहुंच चुकी है। आज तो निकाल लिया इसने, आते टाइम तो निकाल लिया एवरेज। ओके फ्रेंड्स, तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे दी एंड।